आर्यपुत्र, वो कौन सा विचार है आर्यपुत्र जो कुंती और माद्री से अधिक प्यारा हो गया? ये विचार एक नरक है रानी, एक दहकता हुआ, भभकता हुआ नरक, जिसमें मेरे जीवन का एक एक क्षण सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं आर्यपुत्र, तो वो नरक आधा मेरा हुआ। मुझे बताइए आर्यपुत्र। तुम्हें वो दिन याद है कुंती, जिस दिन मैंने तुम्हें और माद्री को अश्वारोहण के लिए उकसाया था, और जीतने पर तुम दोनों ने मुझे एक पुरस्कार देने का वचन दिया था। और मैं आगे निकल गई तो? असंभव। दांव पर क्या लगाओगे? हार गई तो क्या दोगी? जो आप कहें। जीत गया तो बेटे लूंगा, वो भी 5। चलिए स्वीकार। 2.5 मैं दे दूंगी और 2.5 दीदी। नहीं नहीं, दीदी बड़ी हैं, दीदी 3 बेटे देंगी और 2 बेटे मैं। परंतु अगर आप हार गए तो? हार गया तो बेटे दूंगा, जीत गया तो बेटे लूंगा। देखा दीदी, जिद भी इन्हीं की और पट भी इन्हीं की। अब तुम दोनों वो वचन पूरा नहीं कर सकती। क्यों आर्यपुत्र? यही ऋषि किंदम का शाप है कुंती। शाप? मुझे वंशहीन बनने का पाप सहन करना होगा, वंशहीन मरने का पाप। एक उपाय है आर्यपुत्र। उपाय? मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से किसी भी देव का आह्वान किया जा सकता है। यह वशीकरण मंत्र है। तो उस मंत्र का उपयोग करो। यदि उस मंत्र में शक्ति है, वरदान देने वाले देव के वशीकरण की, तो आह्वान करो धर्मराज का, आह्वान करो। आर्यपुत्र, इस बालक में धर्म का अंश है। ये धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा और युद्ध में स्थिर रहेगा।
तो हे कुंती, इसका नाम युधिष्ठिर रखना। ताश्री, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो महाराज। बधाई हो, कुरु राजवंश में युवराज पैदा हुआ है। अर्थात पांडु के यहां पुत्र पैदा हुआ है, युधिष्ठिर नाम रखा है। हमारी ओर से उन्हें और हमारी कुलवधू को बधाई भेज दीजिए ताश्री। जो आज्ञा महाराज। आशा तो मेरी पहले बधी थी। ईश्वर की जैसी इच्छा। अब पवन देवता का स्मरण करो। आर्यपुत्र, इसी पत्थर की भांति कल इसके सामने आते ही बड़े बड़े सूरमाओं का बल टूट जाएगा और इसके भय से रणभूमि कांपेगी। इसलिए हे कुंती, इसका नाम भीम रखना। इसने तो शिला को तोड़ दिया, बड़ा बलशाली होगा। इसका नाम होगा भीम, शत्रुओं के लिए ध्वंस। यहां तपोवन में कुंती ने भीम को जन्म दिया और वहां हस्तिनापुर में गांधारी ने दुर्योधन को। परंतु ये दोनों वंश रेखाएं यही नहीं रुकेंगी। अभी कुंती अर्जुन को और माद्री नकुल और सहदेव को जन्म देगी और गांधारी 100 पुत्रों और एक पुत्री दुश्शला की मां बनेगी। परंतु अभी इसमें देर है, इसलिए अभी कुंती और माद्री को तपोवन में और गांधारी को हस्तिनापुर में छोड़ें और मथुरा चलें, जहां के कारागार में वो जन्म लेने वाला है महाभारत में जिसकी महानायक की भूमिका होगी। उसका नाम वासुदेव कृष्ण श्री कृष्ण। चक्र की हर